जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन गीता जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मुंशीलाल जी, आदरणीय शिवमंगल सिंह जी, अशोक जी, पार्टी के अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता जी, पूर्व मंत्री आदरणीय रुस्तम सिंह जी, आदरणीय चावला जी, अवस्थी जी, श्रीनिवासन जी, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक महोदय, इस मौके पर उपस्थित पुलिस विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण और इस कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए आए इस क्षेत्र के सम्मानित सज्जनों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज मुरैना में पुलिस आवासीय परिसर का लोकार्पण संपन्न हो रहा है। आज के बाद हमारे पुलिस विभाग के कर्मियों को नई आवासीय सुविधा प्राप्त होने जा रही है। इसके लिए मैं उन सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और गौरव है, किसी भी देश में और किसी भी राज्य में पुलिस बल का अपना महत्व होता है। पुलिस बल के अधिकारी हों, कर्मचारी हों, कठिन ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी का समय कब होगा, शुरू कब होगी, अंत कब होगा, कुछ मालूम नहीं होता। और पुलिस की ड्यूटी हमेशा रिस्क में ही रहती है। अगले क्षण क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी कोई कर नहीं सकता। इसलिए जरूरी है कि हमारे जो फोर्स के लोग हैं, उनके आवास की चिंता, उनके परिवार की चिंता, उनके बच्चों को पढ़ने की चिंता, यह जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए और लेती भी है। इसलिए पुलिस के लिए काम करने की सुविधा बढ़े, इस दृष्टि से कार्यालय परिसर और थाना परिसरों का निर्माण पूरे राज्य में किया जा रहा है और पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी और उनका पूरा परिवार ठीक प्रकार से सुविधा युक्त जीवन व्यतीत कर सके। इसलिए आवास परिसरों की एक बड़ी श्रृंखला मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में संचालित की है और उसी योजना के अंतर्गत आज मुरैना में आवासीय परिसर का लोकार्पण संपन्न हो रहा है। श्योपुर में भी इसी प्रकार के आवासीय परिसर बना हुआ है। ग्वालियर में भी बड़ी संख्या में नए आवासीय परिसर बने हैं और निश्चित रूप से यह सुविधा हमारे पुलिस कर्मियों की काम की दक्षता को और बढ़ाने में सहायक होगी, ऐसी मुझे पूरी आशा है। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश देश का अच्छे प्रांतों में से एक है। मैं देश भर में वर्षों से संगठन और सरकार के काम से घूम रहा हूं, वहां जनता से भी मिलता हूं, सरकारों से भी मिलता हूं, अन्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से भी मिलता हूं। लेकिन जब देश के अन्य राज्यों को देखता हूं और उसकी तुलना अपने मध्य प्रदेश से करता हूं,
तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि मध्य प्रदेश देश में अच्छी कानून व्यवस्था वाला राज्य है, सिस्टम से चलने वाला राज्य है। यहाँ कोई भी व्यक्ति इतना ताकतवर नहीं हो सकता जो कानून को बलाए ताक रख के सिस्टम को तोड़ने में सफल हो जाए। अभी नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्रालय की अनेक उपलब्धियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उनका कहना निश्चित रूप से अपनी जगह सही है। घटनाएं तो कई बार होती हैं, लेकिन हम यह पूरी शिद्दत के साथ कह सकते हैं कि घटना कैसी भी हो, लेकिन समय सीमा के अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस निष्पक्षतापूर्ण कार्रवाई करती है और घटना में लिप्त मुलजिमों को न सिर्फ पकड़ती है, उनको सजा हो यहां तक फॉलो करने का काम करती है। यह हम सब के लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता की बात है। कानून व्यवस्था का क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है और इसलिए इस क्षेत्र में सरकार का, पुलिस का ध्यान बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं गृह मंत्री जी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन अन्य क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे गरीबी उन्मूलन का क्षेत्र हो, चाहे आदिवासी और अनुसूचित जाति के विकास की बात हो, चाहे मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर चलने वाला कार्यक्रम हो, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बहुत ही उत्तम किस्म का काम किया है। 2003 से पहले हम सब इस बात के साक्षी हैं कि जिस बिजली में आज हम इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, 2003 से पहले इस बिजली की उपलब्धता की कल्पना करना मुश्किल हुआ करता था। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बिजली पर्याप्त मात्रा में मिलती ही नहीं है। हम सरप्लस उत्पादन कर रहे हैं और दूसरे राज्यों को बेचने का भी काम हमारे मध्य प्रदेश की सरकार और विद्युत मंडल कर रहा है। खेती के क्षेत्र में 2003 से पहले केंद्रीय पूल में गेहूं जाए, धना जाए, धान जाए, मोटा अनाज जाए, दलहन जाए, तिलहन जाए, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सरकारी खरीद नाम मात्र को हुआ करती थी और उस समय जब बात चलती थी कि कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन है, तो पंजाब और हरियाणा की बात चलती थी। इन राज्यों में देखो किसानी कैसे होती है। लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, खाद्यान्न उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है और पंजाब और हरियाणा से भी ऊपर जाकर उत्पादन करने का काम किया है। इस पर हम गर्व कर सकते हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, अनेक सुविधाएं बढ़ाने का प्रयत्न हुआ है। पूरे प्रदेश का आकलन करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के कालखंड में भी देश को पीएम केयर के माध्यम से अनेक सुविधाओं से सज्ज किया और आज हम मुरैना के जिस अस्पताल का लोकार्पण कर रहे हैं, वह मुरैना का अस्पताल 600 बिस्तर वाला जिला अस्पताल है। मुरैना में 600 बिस्तर का अस्पताल
जब बनकर तैयार है, आज लोकार्पण हो जाएगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। शाम को 4 बजे वो कार्यक्रम संपन्न होगा। तो सिर्फ इतना ही नहीं होगा, आज अंबा, पोरसा, जोरा, खड़ियाहार, आगरा, विजयपुर अनेक अस्पताल हैं। उनके साथ साथ मध्य प्रदेश के अनेक संरचनाएं हैं जो आज भूमि पूजन और लोकार्पित हो रही हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र में आचार संहिता लग गई है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र वाले जो कार्यक्रम है वो संपन्न नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो संरचनाएं शहरी क्षेत्र में हैं उनका लोकार्पण और भूमि पूजन आज महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों संपन्न हो रहा है। पिछले दिनों जब कोरोना का कालखंड था तो उस कालखंड में हम सब ने एहसास किया कि पूरे देश का पहिया थम गया था। उस समय किसी के परिवार में भी कोई मृत्यु हो जाए तो देश में ऐसे उदाहरण सामने आ रहे थे कि उस परिवार के लोग अपने परिजन की डेड बॉडी लेने को तैयार नहीं थे, संस्कार करने को तैयार नहीं थे। लेकिन उस कालखंड में हमारे सफाई कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ सर्विसेज और साथ साथ जो पुलिस का योगदान रहा और पुलिस ने अपनी जान को जोखिम में डालकर जिस प्रकार के कोरोना कालखंड में अपनी भूमिका का निर्वाह किया, उससे निश्चित रूप से पुलिस बल के प्रति आम जनता में बहुत विश्वास की बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए मैं सभी पुलिस कर्मियों को और माननीय मंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका इस अवसर पर स्वागत करता हूं। आज ये आवासीय परिसर लोकार्पित हो गया है। नई संरचनाओं में हमारे पुलिस कर्मियों को अब रहने का अवसर मिलेगा, उनके परिवार का जीवन सुखमय हो। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सब ने इस अवसर पर उपस्थित होकर गृह मंत्री जी का स्वागत किया, इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की, उसके लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज शाम को 4 बजे अस्पताल परिसर में नए अस्पताल भवन का लोकार्पण संपन्न होगा। महामहिम राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विद्यमान हैं। सभी बंधुओं से मैं अनुरोध करता हूं कि यहाँ पर हम लोगों के जाने के पश्चात सब अपने अपने काम में लगें और मुरैना का हर व्यक्ति उस शाम के कार्यक्रम में शिरकत करे, इसके लिए प्रयत्न करें।